अस्सलाम वालेकुम क्लास ऑफ पोस्ट आरएन। आप लोगों का 11 चैप्टर है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। मैंने आप लोगों को पीछे फैट्स की मेटाबॉलिज्म का ओवरव्यू दे दिया था कि किस तरह फैट मेटाबॉलिज्म होती है। हम उसको थोड़ा एलेबोरेटिव इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करेंगे इसका फैट का है कि मेटाबॉलिज्म जो है फैट की, इसमें दो तरह के प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस और एक एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस मैंने आपको कहा था बड़े मॉलिक्यूल से जब छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है, जिसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा कोई मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन्स बनती हैं, सेक्राइड से मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इसी तरह एनाबॉलिक प्रोसेसेस में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सबसे पहले हम पाथवे कौन सा होता है फैट की मेटाबॉलिज्म में। द फैट वी ईट हेल्प टू एंजॉय फूड एंड आल्सो प्लेज रोल इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। आपको पता है जो हम फैट लेते हैं वो उससे हमारा खाना जायकेदार हो जाता है, जिसको हम ऑयल कहते हैं, जो डालडा घी वनस्पति ये सारी चीजें होती हैं, ये हमारी बॉडी में जाते हैं, लेकिन ये बहुत काम खराब भी करते हैं क्योंकि फैट जो है ये फैट स्टोर्स हेल्प अस कुशन फॉर वाइटल ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट नर्व सेल्स। फैट जो है हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स को कुशन करने में, अगर आप कोई भी ऐसी देखें, जैसे आप चिकन को धोते हैं तो आप देखते हैं कि हर एक ऑर्गन के ऊपर उसके एक अल्लाह ताला ने एक लेयर सी बनाई हुई है, जिसके जो कि एक झिल्ली से बनाई हुई है, फैट से मिलके बनी होती है। ठीक है, और इससे हमारे वाइटल ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल हार्ट, लिवर, किडनीज वगैरह, ब्रेन वगैरह उस वो स्टोर होते हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारे जो नर्व सेल्स है इसको भी प्रोटेक्ट करते हैं माइलिन शीट के थ्रू। ठीक है, फैट जो है हमारी बॉडी में दो पाथवे में यूज होती है, एंडोजेनिस पाथवे, एक्सोजेनिस पाथवे। सबसे पहले हम एंडोजेनिस पाथवे पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोजेनिस पाथवे फैट डाइजेशन व्हेन अ ग्लैंड अंडर द टंग सेक्रेट द फैट स्प्लिटिंग एंजाइम लिंगुअल लाइपेज। सबसे पहले जब हम खाना इनटेक करते हैं तो उसके अंदर जो फैट होती है वो हमारे माउथ में जो होती है वो हमारे माउथ में टूटती है। किसके एक्शन के थ्रू? हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है लिंगुअल लाइपेज, जो कि फैट स्प्लिटिंग है, फैट को तोड़ने वाला। उसके बाद हमारा स्टमक में चला जाएगा तो वहां पे गैस्ट्रिक लाइपेज होगा, जो कि हमारे स्टमक की वॉल सेक्रीट करती है। और ये क्या होता है, ये हमारे खाने को मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। ठीक है, together, this emulsifies the fat by breaking up large fat globules into smaller ones, distributing them annually. आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फैट के एमल्सिफाई करते हैं, तोड़ते हैं। किस तरह के जो बड़े मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के जो छोटा मॉलिक्यूल है उसके अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और उसको मिक्स करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। It takes the stomach longer to digest fat than carbohydrates or proteins, so high fat meal make feel fuller longer. आपको पता है जब हम हाई फैट डाइट खाएं, फॉर एग्जांपल हम तली हुई जो चीजें होती हैं, जो फ्राइड हुई होती हैं, वो चीजें खाएं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो हमें ऐसा काफी अर्से तक ऐसा लगता है जैसे हमारे स्टमक में कुछ है, भरा हुआ है, तो हमें कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो फैट है ये इजीली डाइजेस्ट होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। नहीं सॉरी, फैट जो है वो मुश्किल से डाइजेस्ट होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। सबसे ज्यादा इजी कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और उसके बाद फैट्स आती हैं। फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आपको पता है स्टमक में डाइजेस्टिक जूसेस का मैंने पीछे बताया, गैस्ट्रिक लाइपेज जिसको हम कहते हैं, वो एक्ट करता है फैट के ऊपर और उसको एमल्सिफाई कर देता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि फैट डाइजेशन होती है, फैट की एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसकी सबसे पहले डाइजेशन किस तरह होती है कि कॉम्प्लेक्स जो फैट मॉलिक्यूल है जो बड़े हैं ये टूट के छोटे में चेंज हो जाते हैं, और उससे जो छोटे टूट के उससे भी छोटे में चेंज हो जाते हैं।
पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है ये एंजाइम होता है जो कि पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है, और ये फ्लूइड आके फैटी एसिड में, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसको फैटी एसिड्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में उनको चेंज कर देता है, ठीक है। फैट जो है हमारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, फैट मॉलिक्यूल्स हैं ये ड्यूटेनम में एंटर हो जाते हैं, ड्यूटेनम स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं इन मैस फॉर्म, which makes it impossible for the pancreatic lipase enzyme to attack them। और वहां पे pancreatic lipase जो है एंजाइम जिसको हम pancreatic lipase कहते हैं, वहां पे आके उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये जो एंजाइम है ये वाटर सोल्यूबल है, तो इसलिए ये सिर्फ अटैक करते हैं फैट मॉलिक्यूल्स की सरफेस के ऊपर, ठीक है। बाइल बाइल उसके बाद पेनक्रियास का काम यहाँ पे खत्म हो गया, तो उसके बाद लिवर अपना काम करता है, वो सिक्रीट करता है बाइल, ठीक है। और ये बाइल जो है वो लिवर से सिक्रीट होके प्रोड्यूस होके गॉल ब्लैडर में सिक्रीट होता है, और ये ड्यूटेनम में फिर एंटर हो जाता है बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है। बाइल जो है ये इमल्सिफाई करती है फैट, मीनिंग को, यानी कि ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हैं ये हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फैट के स्मॉल ड्रॉपलेट्स थे वो इसके साथ मिलके जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ना उसको फर्दर इमल्सिफाई करते हैं, ठीक है। Emulsification allows lipase to gain easier access to fat molecules and thus accelerate their breakdown and digestion। फर्दर उसके बाद भी सबसे पहले गैस्ट्रिक जो था लाइपेज, उसके बाद हमारे पेनक्रियाटिक लाइपेज, उसके बाद बाइल से हमारा चौथा उन्होंने कहा कि फर्दर जो एमल्सिफिकेशन है वो क्या होता है कि फैट मॉलिक्यूल्स को फर्दर तोड़ते हैं और उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइपेज जो और जो दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं ये फैट मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करेंगे फैटी एसिड्स में और कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स में, ठीक है। अब हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? एब्जॉर्प्शन जो होती है हमारी बॉडी में, जो कि 10 से 15 मिनट का काम है, ये विलाय, आप अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर आप सेल देख लें तो इस तरह का इसकी इंटीरियर लाइनिंग इस तरह की होती है, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये वाली आप देख रहे हैं, ठीक है। इसकी इंटीरियर लाइनिंग इस तरह की होती है और ये इंटीरियर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करती है। जो ईच विलाय जो है, अगर हम एक विलाय को देखें तो ये लिम्फ नोड लेक्टियल्स जिसे कहते हैं, दरमियान में आपको ब्लू और रेड कलर का ये नजर आ रहा होगा, ये जो है ये लिम्फ वेसल है जिसको हम लेक्टियल्स कहते हैं, ये ब्लड वेसल्स इसके साथ होती हैं, कैपिलरीज, ठीक है। लेक्टियल्स जो रहती हैं ये फैटी एसिड्स को अब्सॉर्ब करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लेक्टियल्स जो है फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल को अब्सॉर्ब करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, और उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर देते हैं, ठीक है। Fatty acids are transported by the bloodstream to the membranes of adipose cells or muscle cells where they are either stored or oxidized for energy। अब फैटी एसिड जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम से हमारे जो एडिपोज सेल्स हैं उसके पास जाते हैं या मसल सेल्स हैं उसके पास जाते हैं, यहाँ पे या तो ये स्टोर हो जाते हैं या बॉडी की अगर उस टाइम पे ज़रूरत हो, हमारे पास ज़खायर अपने फैट के ना मौजूद हो, तो वहां पे वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। Fat is body's preferred source of energy, and since only about 5% absorb fat, the cholesterol can be converted into glucose. A significant proportion of digestive fat is typically stored as body fat in adipose cells। फैट जो है वो बॉडी की प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, और तकरीबन 5% जो एब्जॉर्ब फैट है, ये इसमें ग्लिसरॉल जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, जरा उसको आप ज़हन में लेके हैं, ठीक है, जिसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी होती है, ये वो वाला स्टेप है, ठीक है। और ये उसके बाद हमारी बॉडी में एडिपोज सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है, और जो कोलेस्ट्रॉल पार्ट है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, लीवर इसको एब्जॉर्ब कर देता है, ये कन्वर्ट होता है या तो ग्लूकोज में, ग्लाइकोनियोजेनेसिस में, ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। ये पीछे आपको टर्म्स में पढ़ा चुके हो मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर में।
बच्चे जो आपको पीछे सारी स्लाइड्स पढ़ाई हैं ये उसका ना एक ओवरव्यू है। सबसे पहले absorption of fat take place in the duodenum and are transported to the lymphatic system. Fat droplets mainly comprised of triglyceride are first emulsified by the bile salts. सबसे पहले एब्जॉर्प्शन जो है वो फैट की कहाँ पे होती है, ड्यूटीनम में, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ड्यूटीनम में जो विलाय होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करते हैं ये ड्रॉपलेट्स। फैट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये इसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, और ये बाइल सॉल्ट्स इन्हें इमल्सिफाई करता है, तोड़ता है। Emulsification makes a fat droplet smaller, making them more easy digestible enzymatically. Emulsification जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको फर्दर छोटा कर देता है ताकि हमारे इजीली जो है डाइजेस्ट हो सके, हमारे एंजाइम्स उसके ऊपर वर्क करके उसे इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कर सके। Pancreatic lipase digest a smaller emulsified fat droplets into free fatty acids and monoglycerides. Pancreatic lipase जो है ये digest करते हैं smaller और emulsified fat droplet जो ऊपर से आए होते हैं, और उसको emulsify करके ये free fatty acids और monoglycerides में change कर देता है। ठीक है, उसके बाद the free fatty acid and monoglyceride form the micelles which migrate towards the brush border membrane. जो ड्यूटीनम में ये हो रहा है कि जो फ्री फैटी एसिड्स और जो मोनोक्लिसराइड्स हैं ये पैकिंग से बना लेते हैं जो कि बॉर्डर मेम्ब्रेन के ब्रशेस की तरफ, ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब वो जो पैकिंग है, माइसेल्स कंटेन बाइल सॉल्ट्स एंड द फ्री फैटी एसिड्स एंड द मोनोक्लिसराइड्स लीव द माइसेल एंड एंटर द एपिथेलियल सेल। जो एक पैकिंग मैंने आपको बताया एक ग्लोब्यूल्स है, उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, फ्री फैटी एसिड होते हैं, मोनोक्लिसराइड होते हैं। ये जैसे एंटर होते हैं तो ये माइसेल को लीव करके एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। Inside the epithelial cell, the free fatty acid and monoglycerides combine with the protein to form chylomicrons. Lipid plus protein, the chylomicrons are selected into lymphatic system. एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स होते हैं ये कंबाइन करते हैं प्रोटीन के साथ काइलोमाइक्रॉन्स बनाने के लिए, यानी कि लिपिड और प्रोटीन मिलकर काइलोमाइक्रॉन्स बनाते हैं, और वो जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम में फर्दर सिलेक्ट हो जाते हैं। ये एक ओवरव्यू दिया हुआ है, इसको जरा आप अच्छी तरह देखें। सबसे पहले फैट मेटाबॉलिज्म का बताया हुआ है, ये हमारी स्किन के अंदर अंदर जो नीचे जो पोर्शन है उसका बताया हुआ है। सबसे पहले एडिपोज टिश्यू जिसको हम ट्राइग्लिसराइड वाटर के साथ मिलके 3 फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं। इसमें हार्मोन लाइपेज यूज होता है। 3 फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल चाहिए बीटा ऑक्सीडेशन में होता है। बीटा ऑक्सीडेशन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। एंटर फैटी एसिड, उसके बाद उसके टू कार्बन एसिटाइल एसाइल ग्रुप, फिर रैपिड डिग्रेडेशन इनटू एमाइड। ये सारा जो है ना ये अभी आपको आगे पढ़ाना है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, अब इसमें बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, फैटी एसिड जो है कंप्लीटली डिग्रेड होती है, कन्वर्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल जो मैंने आपको पढ़ाया था क्रैब साइकिल उसमें एंटर होता है। उसके बाद एटीपी की प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। बस ये यहाँ तक ये पहले हमारी बॉडी स्किन के नीचे से एडिपोज टिश्यू से ट्राइग्लिसराइड है, उसके ऊपर एक्ट किया लाइपेज ने और 3 फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में चेंज हुआ। फैटी एसिड जो है ये डिग्रेड करती है उसको बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो फैटी एसिड को कन्वर्ट करती है एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू होके एटीपी की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एंडोजीनस पाथवे। एंडोजीनस पाथवे को हम आगे देखेंगे। लीवर इज द मेन ऑर्गन व्हिच हेल्प द फैट मेटाबॉलिज्म। देयर आर 5 टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। अब एंडोजीनस पाथवे में हम देखेंगे कि लीवर जो है ये मेन ऑर्गन है जो कि फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और 5 टाइप के लिपोप्रोटीन्स होते हैं जिसे हम काइलोमाइक्रॉन्स, बीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल और फ्री फैटी एसिड्स। काइलोमाइक्रॉन्स आपको हम पीछे पढ़ा चुकी है। ये लिपिड्स और कोई भी लिपिड्स के साथ इसको विषय को कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड हो, एक ट्राइग्लिसराइड हो, उसके साथ प्रोटीन का एक होता है, यानी कि एक प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि प्रोटीन को ओवरऑल बॉडी में फैट को
सॉरी काइलोमाइक्रोन जो है बच्चे, वो लिपिड्स का, किसी भी तरह का लिपिड हो और प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि फैट को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। VLDL आपको पता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसकी आपकी असाइनमेंट भी थी, HDL, LDL और फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। Every cell need cholesterol, main source of energy, so liver continuously produce VLDL. हम हर सेल जो है उसको कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो चाहिए होता है, इसलिए लिवर जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता है VLDL. LDL are having decreased density of proteins and increased density of lipids. LDL जो है इसमें प्रोटीन्स की डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन लिपिड्स जो है वो इंक्रीज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. And HDL go around the body interacting with other lipid particles in cells and picking up stray cholesterols. HDL जो है हमारी बॉडी के इर्द गिर्द, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो भी हमारी बॉडी में होता है. इसमें क्या होता है, दूसरे लिपिड्स के साथ इंटरेक्ट करके सेल्स के अंदर उसके अंदर से कोलेस्ट्रॉल को पिक करते हैं, ठीक है. LDL जो है वो प्राइमरी कोलेस्ट्रॉल, मैक्रोफेजेस grab the LDL as debris because of its oxidation and start to feed on them and create a waxy एथ्रीसोमा causing hypercholesterolemia and dyslipidemia, ठीक है. LDL के बारे में उन्होंने बताया कि मैक्रोफेजेस जो है ये LDL को ग्रैब कर लेते हैं, कि ये एक डेब्रिस है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी होती है और उसके ऊपर खुद खाना शुरू कर देते हैं, और एक वैक्सी एथेरोमा, एक वैक्सी लेयर सी एथेरोमा जिसको हम कहते हैं, वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है. हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया और डिसलिपिडीमिया जो है ये उसकी टर्म्स है. हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की किसी भी जगह पे ज्यादा प्रोफिशिएंसी हो कोलेस्ट्रॉल की, और डिसलिपिडीमिया, ठीक है. VLDL इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू HDL, ये आपको पता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन HDL के. VLDL जो है ये सप्लाई करते हैं ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को. 50% ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज डिग्रेडेड बाय बाइल. बाइल जो है वो हमारी बॉडी का 50% कोलेस्ट्रॉल डिग्रेड कर देता है, ठीक है. अब फर्दर आएगी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स.